नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। श्रद्धा और आफताब का केस पूरे देश के सामने है। इस केस ने सभी को सन्न करके रख दिया है कि कैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान को जान से मार डाला और फिर उसके 35 टुकड़े कर दिए। अभी तो आफताब जुडिशियल कस्टडी में जाने वाला है 14 दिन के लिए। उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि प्यार में रहकर, एक लिव इन में रहकर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहकर आफताब इतना मजबूर रहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया। खैर, ये तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसे माफ़ कर दिया जाए। ये तो कहें कि बहुत ही हैरान कर देने वाला एक हत्याकांड है। इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, इसका एंड रिजल्ट भी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा और आप सभी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा क्या होता है कि कत्ल कर देने के बाद या कत्ल करते समय इंसान ये भूल जाता है कि उसके बाद या उसके आखिर के अंजाम क्या होंगे। जैसे आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, क्या वो भूल गया था कि आगे उसे क्या भुगतना पड़ेगा या उसके परिवार वालों को क्या दिन देखने पड़ेंगे। खैर, जैसा आफताब ने किया उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने अलावा किसी और की परवाह करता भी होगा। या यूँ कहें, जब जिस इंसान से वो प्यार करता था, श्रद्धा से, उसने उसका भी कोई ख्याल नहीं करा, मतलब उसको भी जान से मार दिया। या यूँ कहें कि उसे कोई प्यार था ही नहीं। तो अक्सर ऐसे कत्ल की जो दास्तान होती है उनके पीछे 3 मोटिव होते हैं: प्यार, पैसा और नशा। इन 3 चीज़ों को लेकर इंसान कुछ भी करने के लिए एकदम राजी हो जाता है। मतलब उसको फिर ये नहीं लगता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा या उसे क्या दिन देखने पड़ेंगे। वो प्यार के लिए किसी भी क्राइम को करने के लिए राजी हो जाता है। वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है कि उसे उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और तीसरी चीज़ है नशा, कि नशे के लिए पैसे ना मिले, अगर नशे करने के लिए उसे चीज़ें ना मिले तो एकदम अंदर से ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि फिर उसे चाहे कत्ल करना पड़े, किसी को किडनैप करना पड़े, पैसे चुराने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए राज़ी हो जाएगा। तो मैं जो आपको एक केस, मैं यहाँ पे 3 केसेस आपके सामने रखूँगी। पहला केस है कोलकाता का। उज्जवल चक्रवर्ती, जो कि नेवी से रिटायर्ड थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अब एक रोज़ ऐसा हुआ कि उनके बेटे ने उनसे पैसे मांगे। अब पैसे किसी भी चीज़ के लिए मांगे हो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने पिता यानी उज्जवल चक्रवर्ती से पैसे मांगे। अब जो उनका बेटा था वो एक क्राफ्ट स्कूल में क्राफ्टिंग करता था। मतलब उनके पिताजी ने क्राफ्टिंग स्कूल में उनका एडमिशन कराया हुआ था और वहीं पे उसकी पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद होता ऐसा है कि जब उज्जवल जी से उन्होंने पैसे मांगे, मतलब उनके बेटे ने जब उज्जवल जी से पैसे मांगे, जो भी उनकी ज़रूरत रही होगी, तो उन्होंने मना कर दिया। रीज़न क्या रहा हो वो तो वही जाने, लेकिन मना करने के बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। हुआ ये कि उज्जवल चक्रवर्ती ने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देंगे। गुस्से में आके उनके बेटे ने उन्हें धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गए। क्योंकि जैसे एज थी उनकी या कुछ भी था, उन्होंने धक्का मारा होगा, वो नीचे ज़मीन पर गिरे तो हल्का सा बेहोश हुए। उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला था कि जो बेटे की माँ थी, मतलब दोनों माँ बेटों ने मिलकर अपने पति और अपने पिता की हत्या की। माँ ने बोला कि अपने पिता का गला दबा दो और इनको जान से मार दो। या तो ये कहे कि उनके आपसी कलेश थे, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े थे जिससे उनकी माँ भी, उनकी बीवी भी बहुत परेशान थी और बेटे को पैसे नहीं मिले तो इसलिए वो भी बहुत परेशान हो गया। तो दोनों ने मिलकर गला दबाया और गला दबाने के बाद उज्जवल चक्रवर्ती के 6 टुकड़े कर दिए। उनको घसीटकर माँ बेटे बाथरूम में लेकर गए, वहाँ पर चाकू से, तेज़ हथियार से उनके 6 टुकड़े किए। सेम श्रद्धा वाला केस, उसको थैली में भरा और फेंक दिया। तो क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया कि अपने पिता को जान से मार दिया और उसकी माँ यानी उज्जवल चक्रवर्ती की बीवी भी इसमें शामिल हो गई? तो घरेलू जो भी झगड़े थे वो इतने बड़े हो गए कि आप अपने पति और अपने पिता की जान ले ले। तो ये था पहला केस। अब दूसरा केस जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो है दिल्ली के पालम का। अब पालम में क्या होता है कि एक 4 लोगों का परिवार होता है, खूब अच्छा खुशनुमा माहौल होता है सबका। अब उसमें क्या होता है कि केशव नाम का लड़का, अब केशव जो था उसको थी नशे की आदत। नशे की आदत ऐसी थी कि मतलब घर वालों को नहीं पता था कि वो नशे करता है, लेकिन केशव बहुत ज़्यादा नशे में डूबा रहता था अब घर से बाहर निकलकर।
अब एक रोज़ हुआ ऐसा कि केशव के पास ना कोई पैसे थे, ना कोई कमाई का जरिया। वो पहुंचा अपने परिवार के पास, अपने पिता और माँ के पास, और वहाँ से पैसे मांगे। अब पैसे मांगे तो जाहिर सी बात है, जब घर परिवार वालों को लगने लगा कि ज़रूरतें तो इसकी पूरी होती है, फिर पैसे किस बात के। तो जब पैसे मांगे तो परिवार वालों ने मना किया। अब परिवार वालों ने मना किया तो वही चीज़ केशव के सर पर चढ़ गई। अब सर पर कुछ ऐसी चढ़ी कि अपनी माँ, अपने पिता, अपनी छोटी बहन और अपनी दादी, चारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनको उसके पास से चाकू मिला, जिस चाकू से उसने चारों लोगों को जान से मार दिया। अब इस चीज़ में तो नशा इतना बढ़कर हो गया कि नशे के आगे ना उसे दादी दिखी, ना बहन, ना माँ, ना बाप, सिर्फ दिखा तो नशा। तो ये दूसरा कारण था हत्या का। तीसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, मथुरा आयुषी हत्याकांड। अब उसमें आयुषी की गलती क्या रही कि उसने प्यार किया, प्यार करने के बाद उसने शादी की। बस ये रहा कि अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उसने शादी की। शायद ये सज़ा उसके पिता ने उसे दी कि जब वो शादी करके लौटी, मतलब आयुषी का बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। घर वालों के मना करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची, वहाँ से शादी करने के बाद अपने घर लौटी। ये बात उसके माँ बाप को पता चली। माँ बाप को लगा कि अब वो आसपास क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उनका रह जाएगी इज्जत कि आपकी बेटी आपसे बिना पूछे शादी करके आ गई। तो फिर अब माँ बाप है वो, उनके बेटी से ज़्यादा उनको इज्जत की परवाह थी। उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब शर्मसार बात होगी कि आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी। अब ये मथुरा का केस है जहाँ पे उन्होंने ऐसा किया, अपनी बेटी को गोली मारी जबकि वो शादी कर चुकी थी, और उसके बाद उसको बदले में, प्यार के बदले में मिली मौत, जो कि उसके माता पिता दोनों ही इन्वॉल्व थे इसमें। उसके बाद इन्होंने इतनी घटिया हरकत की कि अपनी बेटी के शव को एक सूटकेस में, एक पन्नी में डालकर पैक किया। पहले पन्नी में डाला, फिर सूटकेस में पैक किया और उसे हाईवे पर छोड़ दिया। तो क्या प्यार करना, शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उनके खुद के माँ बाप, मतलब खुद का खून का उन्होंने खून कर दिया, गोली मार दी। तो इन सभी केसेस के पीछे नशा, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ये सारी चीज़ें कत्ल को, हत्या को, मतलब क्राइम को एक तरीके से जन्म दे रही हैं। इन सभी केसेस से तो यही लगता है कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी की जान ले लें, अगर आप नशा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की जान ले लें, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो आपका है अपना ही कोई आपकी जान ले ले। तो ये सारे केसेस हमें यही सब दिखा रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों के, नशे और पैसा और मोहब्बत की वजह से कत्ल होता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे पैसे की वजह से अपने पिता का खून कर दिया, नशे की वजह से अपने परिवार का खून कर दिया। एक लड़की ने अपने, जिससे वो प्यार करती थी, उससे शादी कर ली तो उसके पिता ने उसका खून कर दिया। तो ये तमाम केस, और श्रद्धा और आफताब का केस जिसमें यही था कि श्रद्धा अपने पेरेंट्स से लड़कर आफताब के साथ दिल्ली रहने आई थी क्योंकि उससे शादी करनी थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। आफताब ने उससे पहले ही उसे जान से मार दिया। खैर, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो अभी जारी है। हर दिन, हर रोज़, हर घंटे पे कोई ना कोई अपडेट मिल रहा है जो क्राइम तक की टीम आपको पहुंचा रही है। और तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे केसेस जो इन सब चीज़ों से इंटर रिलेटेड हैं, वो सारे केसेस भी क्राइम तक की टीम आपके लिए लेकर आ रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, तमाम वीडियो कैसी लगी हो, आप क्या और सुनना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।